कुछ फंड्स को डिवाइड करने वाली हूँ आज मैं। ये वाला प्लांट जो है इसको मैं लेके आई थी नर्सरी से एक दफ़ा, फिर उसके मैंने 3-4 प्लांट बनाए और पिछले साल फिर अब दोबारा से ये जो है रूट बाउंड हुआ हुआ है। ये देखिए नीचे से इसके ट्यूबर जो हैं वो बाहर भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये मैंने लास्ट स्प्रिंग में इसको मैंने किया था डिवाइड। छोटा-सा एक मैंने इसके अंदर इसकी रूट्स थोड़ी-सी लगाई थी और अब देखिए ये पूरा 8 इंच का पॉट जो है वो इसके साथ फिल हो चुका है। तो अभी इसको जो है वो रीपॉटिंग की भी ज़रूरत है और डिवाइड करने की भी। इसकी आप चाहें तो 2 प्लांट बना सकते हैं। मैंने इसके 2 प्लांट्स बनाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले ली है फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न और एस्पेरेगस फर्न, इसके अलावा जितनी भी आपके पास फर्न्स हैं उन सब को डिवाइड करने का सेम मेथड है। ये है मेरे पास फॉक्सटेल फर्न। इसको मैंने इसका भी मैं एक ही प्लांट लाई थी और देखिए इसके भी नीचे से न्यू ग्रोथ हो रही है। ये बिल्कुल छोटी-सी इसकी एक स्टेम निकल रही है। तो इसको रूट से डिवाइड करना बहुत आसान है। इसको आप अभी बेस्ट टाइम है कि आप इसको रूट से डिवाइड करके इसके प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गमले हैं तो आप उनको सबको डिवाइड करके तो आप डबल क्वांटिटी में अपने पास प्लांट्स ले सकते हैं। इसके अंदर जो है ये एक लगा हुआ है एचवेरिया और इसको भी अभी मैं निकाल के सेपरेट कर लेती हूँ और फिर मैं इस सारे पॉट की मिट्टी को बाहर निकालती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर कोई लीव गिरा था तो ये इसमें से प्रोपेगेट हो गए और फिर इसी में ही पड़े रहे। मैंने इनको रीपॉट नहीं किया तो अभी जो है वो मैं कर दूँगी। तो इसकी भी नीचे से देख लीजिए कितनी ज़्यादा ट्यूबर जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और पूरी तरह से रूट बाउंड हुआ हुआ है। और अभी इसको जो है इसकी मज़ीद ग्रोथ इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि इसके जो है रूट बाउंड हुआ हुआ है और इसको रीपॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवाइड नहीं भी करना चाहते तो रीपॉट ज़रूर कर दीजिए ऐसे प्लांट को। थोड़ा-सा इससे 2 साइज़ बड़े पॉट में आप इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी से हो। ये देखिए इसकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो रही हैं और नीचे से भी देखिए इसके ट्यूबर्स। ये इसके नीचे मैंने एक कपड़ा सा रख दिया था तो इसको मैं अभी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत बुरी तरह से ये रूट बाउंड हुआ हुआ है तो अभी इसको मैं इसकी सॉइल को आहिस्ता-आहिस्ता से हटाऊँगी। तो आपने जो है वो अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इसको इसकी रूट प्रोपगेशन रूट से प्रोपगेट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने बहुत एहतियात से इसकी मिट्टी को हटाना है। और आप इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इसकी मिट्टी जितनी इजीली आप हाथ से रिमूव कर सकते हैं वो कर लें। ये देखिए मेरे पास जो है वो ये सैंडी सॉइल है, ये हल्का-हल्का टच करने से जो है वो निकल रही है। अगर आपने भी वेल ड्रेन्ड या सैंडी सॉइल यूज़ की होगी तो आपकी भी वो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी पड़े-पड़े हार्ड हो गई है तो आप क्या करेंगे कि आप जितनी मिट्टी आसानी से निकल सकती है वो निकालिए और उसके बाद आपने इस प्लांट को रख देना है पानी में। पानी में जब आप रख देंगे तो इसके साथ से सारी एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाएगी और इस तरीके से आपकी रूट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएँगी। लेकिन मैं पहले भी करती रहती हूँ इसलिए मैंने इसको पानी में नहीं रखा, डायरेक्ट इसकी सारी सॉइल को हटा दिया है। और अगर आप चाहें तो इसको अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको सेंटर से कट कर लें। जैसे ये एक प्लांट आप ले रहे हैं, जैसे ही आपने इसको पॉट में से बाहर निकाला है, तो आप इसको ना सेंटर में से 2 पीसेज़ इसके कर लें, मिट्टी समेत, रूट समेत और आप उसको जो है वो दूसरे पॉट में लगा दें। तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर कर दूँगी। ये देखिए अगर आपके पास जो है वो इसके साथ अगर अभी जैसे ही आपने इसको पॉट से बाहर निकाला है तो आपने इस तरीके से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है प्लांट को और सेंटर से आपने किसी भी छुरी या किसी भी तेज़ कोई भी आला लेके तो उसके साथ आपने इस तरीके से इसको कट कर देना है। आपने मिट्टी जो है वो नहीं हटानी, डायरेक्ट कट कर देना है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, पहले भी करते रहते हैं तो आप इस तरह से मिट्टी को भी हटा सकते हैं। मुझे इसकी सॉइल को भी चेंज करना था, थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करना था, इसलिए मैंने इसकी सारी मिट्टी को हटा दिया। इसके अलावा आपने ये काम जो है वो हमेशा शाम के टाइम में करना है। इवनिंग में आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि रूट जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में करते हैं तो आपका प्लांट जो है वो उसके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप इसको हमेशा शाम के टाइम करें। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 ही प्लांट्स बनाए हैं क्योंकि ऊपर से नीचे से तो रूट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन 2 प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हैं मेरे लिए। अब जो है वो मैं इसी सॉइल को वेस्ट नहीं करूँगी। आपके पास अगर और सॉइल पड़ी है तो आप न्यू ऐड कर लें और इस वाली को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दोबारा से तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने पास जो सैंडी सॉइल है वो ले ली है, वो मैं इसके अंदर थोड़ी-सी ऐड करूँगी। ये देखिए ये वाली सॉइल जो है वो पहले तो सैंडी ही मैंने यूज़ की थी।
लेकिन समर्स में जब हम बहुत ज़्यादा पानी का बार-बार यूज़ करते हैं और फिर ऐसा होता है कि बारिशों में हमारी मिट्टी नीचे से ड्रेन भी होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा पानी बार-बार देने की वज़ह से हमारी सॉइल जो है वो थोड़ी-सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा-सा इसमें या तो आप सैंड ऐड कर लें या फिर आप सैंडी सॉइल को यूज़ कर लें। तो इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा स्टेम्स हैं, थोड़े अगर ट्यूबर्स कोई गले हुए हैं तो वो भी आप अलग से कर लें, ताकि आपके प्लांट को फंगस का इश्यू ना हो। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, तकरीबन 20 टू 25% इसमें आप ऐड कर लीजिए। इसके अलावा इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है फंजीसाइड कोई सा भी, और ये जो हमारे पास हमारा नीम खली होती है ये मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच। नीम खली का पाउडर जो होता है, नीम केक पाउडर, इसको ये एज़ अ एंटी फंगल भी काम करता है। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें अच्छे से। कोई सा भी फंजीसाइड पड़ा है तो आप वो भी इसमें लाज़मी ऐड कर दीजिए, ताकि आपके उसमें प्लांट में कोई इश्यू ना हो। अब ये देखिए, अब ये एक प्लांट की मिट्टी थी, तो इसमें भी मैं जो है वो वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक पॉट की सॉइल है। तो मैं अब अपने प्लांट को 2 में डिवाइड करूँगी, तो मुझे एक सॉइल जो है वो मैं एक पॉट के लिए पुरानी वाली यूज़ कर रही हूँ, सेम वही चीज़ें ऐड कर रही हूँ, और एक पॉट के लिए मैंने न्यू सॉइल ले ली है, जो कि मैं अभी नर्सरी से लेकर आई थी। इसके अलावा ये जो पुरानी मिट्टी है इसके अंदर मैं थोड़ी-सी सैंड भी ऐड करूँगी, ताकि मेरी सॉइल जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड रहे, और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रुके। तो क्योंकि मैं प्लास्टिक के पॉट्स में लगा रही हूँ, तो प्लास्टिक के पॉट्स जो होते हैं उनमें पानी जो है वो जल्दी ड्राई नहीं होता, तो इस वजह से हमें बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी चाहिए। तो थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर राइस हस्क भी ऐड कर ली है। अब जो है वो मैं एक प्लांट लगा रही हूँ उसी वाले पुराने पॉट में, और इस तरीके से आपने रूट्स को रख देना है। मिट्टी से पहले आपने बिल्कुल नीचे एक बेस बना लेनी है। होल्स को आपने कवर कर लेना है। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, होल को कवर करने के लिए मैं जो नेट टाइप एक यूज़ करती हूँ, शॉपिंग बैग वो वाला। आपने वो इसके होल्स को कवर कर लेना है, फिर उसके अंदर हल्की-सी एक लेयर मिट्टी की डाल के नीचे बेस बना लेनी है, और हल्का-हल्का हाथ से प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ऊपर रख देना है प्लांट को, और सॉइल से अच्छे से फिल करके, तो इसकी रूट्स को जो है वो आपने अच्छे से मिट्टी में दबा देना है। इसमें होता क्या है कि अगर आप अपनी इस तरीके से जब मैंने लास्ट टाइम अपनी एस्पेरेगस फर्न को किया था, मैंने प्रोपेगेट किया था, और 2 प्लांट मैंने उसके बनाए थे, बल्कि मैंने 3 प्लांट बनाए थे। तो उनमें से 2 प्लांट तो अच्छे से चल गए थे, और 1 प्लांट जो था वो बिल्कुल ऊपर से उसकी स्टेम्स सूख गई थी, बिल्कुल ड्राई होके, येलो होके, बिल्कुल ड्राई होके तो ख़त्म हो गई थी। और मैंने जब उनको टच किया तो वो टूट के गिर गईं, और जो है प्लांट मेरा बिल्कुल खाली पॉट नज़र आ रहा था। लेकिन उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और मैंने उसको शेडी एरिया में ही पड़ा रहने दिया, और मैं उसको जब उसकी सॉइल ड्राई हो जाती थी मैं उसके अंदर पानी डाल देती थी। तो आप भी अगर इस तरीके से अपनी फर्न्स को प्रोपेगेट करते हैं, तो हो सकता है कि आप अगर बिगिनर हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो हो सकता है आपकी ऊपर से ये सारी स्टेम्स जो हैं वो ड्राई हो जाएँ येलो होके। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ना ही आपने अपने उस प्लांट को निकाल के फेंकना है। बल्कि आपने उसको रख देना है शेड में, और आपने जैसे ही उसकी सॉइल को पानी की ज़रूरत होगी तो आपने उसमें पानी को डालते रहना है। तो उससे जो है वो तकरीबन 1 मंथ लगा था मुझे। 1 मंथ के बाद उस प्लांट में से जो है वो न्यू स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि नीचे उसके ट्यूबर्स जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। ऊपर से प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के शॉक में चला गया था, और वो ऊपर से ड्राई हो गया था। 2 प्लांट तो मेरे बिल्कुल ठीक थे, एक जो था वो मैंने बिल्कुल पतली सी स्टेम रखी थी, और उसके नीचे ट्यूबर्स भी बहुत थोड़े से थे। इस वजह से वो प्लांट जो है वो मेरा ऊपर से ड्राई हो गया था। तो अगर आप भी इस तरह से अपनी फंड्स को डिवाइड करते हैं, और उनमें से अगर कोई प्लांट आपका इस कंडीशन में चला जाता है, तो आपने जस्ट वेट करना है, उसमें से न्यू स्टेम्स ज़रूर निकलेंगी। बस आपको थोड़ा वेट करना है, और उसको डेली बेसिस पे वाटरिंग करनी है, जैसे-जैसे आपको लगे कि अब उसको पानी की ज़रूरत है, उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तो। अब यहाँ पर मैंने दोनों प्लांट्स को लगा दिया है 8-8 इंच के पॉट्स में। फंजीसाइड भी आपने लाज़मी ऐड कर देना है। मैंने भी फंजीसाइड इसके अंदर ऐड कर दिया था। अभी वीडियो में नहीं मैंने आपको आई थिंक शो किया, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया था।
अब इनको आपने कम से कम 3 से 4 दिन के लिए रख देना है शेड में, या 1 हफ़्ते के लिए आप इसको टोटली शेड में रखें और फिर आप इसको थोड़ा-सा मॉर्निंग की सनलाइट में रख दें। ये देखिए यहाँ पर ये 2 प्लांट हैं जिनको मैंने रीपॉट किया था। इसकी पूरी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन स्टार्ट में आपने छोटा-सा जो क्लिप देखा है वो इन्हीं का था। इनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था इस तकरीबन नवंबर के मंथ में आई थिंक मैंने इनको किया था। तो अब देखिए इनकी जो है वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। 12 इंच के पॉट्स हैं ये। इनके अंदर मैंने ये वाला एक प्लांट इसमें लगाया हुआ है और एक जो है वो इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये भी 8 इंच के पॉट में लगा हुआ एक प्लांट था जिसको मैंने डिवाइड करके तो इसके अंदर डाल दिए थे। इन दोनों में मैंने शिफ्ट कर दिए थे। अभी मैं आपको वो प्लांट भी दिखाती हूँ जो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये देखिए, ये वाला जो है ये वो थर्ड प्लांट है जो कि ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैं वाटरिंग करती रही, शेड में रखा, और अब देखिए एक साइड से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई हुई है पॉट के, और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा खाली पड़ी हुई है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये जैसे ही थोड़ा टाइम गुज़रता जाएगा तो ये पूरा पॉट जो है वो फिल हो जाएगा। और यहाँ पर इस फर्न को, फॉक्सटेल फर्न को भी ट्रांसप्लांट किए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब इनको मैंने बाहर रख दिया है मॉर्निंग की सनलाइट में। यहाँ पर देखिए ये है एस्पेरेगस फर्न, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसको मैंने अभी डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये मैंने अभी ही ऐड की है, और ये तकरीबन 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था। फिर मैंने इसको भी लाकर घर में तो 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और इनको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अंदर मोस्टिक भी लगी हुई है, तो आप इनको अच्छे से जो है वो कर दिया करें शॉवरिंग डेली बेसिस पे समर्स में। तो ये देखिए आपको मैंने ये कटिंग्स जो लगाना बताई थी उनका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इंच प्लांट, और कुछ लोग इसको वॉन्डरिंग जो भी बोलते हैं, इंच प्लांट भी बोलते हैं। ऊपर से भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और नीचे से रूटिंग भी हो रही है। इसके अलावा ये देखिए हर एक प्लांट की ऊपर से जो न्यू छोटे-छोटे लीव्स निकल रहे हैं, और प्लांट की कंडीशन बता रही है कि हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी है। तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं इन कटिंग्स को मुझे लगाए हुए, और ये एक मैंने कोलियस की भी लगाई हुई है, बेगोनिया की है, डिफरेंट तरह की मैंने इसमें लगाई थी। वो वीडियो भी आप मेरी चेक कर सकते हैं। और एक ये फ़र्न है, इसको भी मैंने रूट से 2 प्लांट इसके डिवाइड करके बनाए थे, और एक को जो है वो मैंने इधर डाल दिया है 10 इंच के पॉट में। पहले ये लगा हुआ था 8 इंच के पॉट में, तो इसकी भी ऊपर से न्यू ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छे से। तो जितने भी फ़र्न्स हैं आप सबको इस टाइम पे बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं और फर्टिलाइज़ कर सकते हैं।